लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। होता है यखरुजु मिनहुमुल लुलु वल मरजान। जब अल्लाहु अकबर अली और फातिमा मिलते हैं, उस पे पर्दे नबूवत पड़ता है, तो कुरान कहता है उससे सुर्ख रंग के और हरे रंग के मोती निकलते हैं। कुरान जिसे मोती कहे, कुरान जिसे मोती कहे कि उससे सुर्ख और हरे मोती निकलते हैं, तो कुरान कहता है हरे और सुर्ख मोती। इब्न अब्बास कहते हैं हरे मोती से मुराद मौला इमाम हसन की जात है और सुर्ख मोती से मुराद मौला इमाम हुसैन की जात है। अब देखे कुरान जिसे मोती कहे, कुरान जिसे मोती कहे वो हुसैन है। कुरान का अंदाज़े बयां ये है। अब हुसैन पोस हुसैन पाक की विलादत होती है, विलादत हुसैन होती है। पहली बात तो ये हुसैन की विलादत भी एक करामत है, इसलिए कि मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, सीरत निगारों ने लिखा, दो बच्चे हैं, दो शख्सियात हैं जो अपने माँ के शिकम में सिर्फ 6 महीने रहे। अगर 7 महीने से कम का बच्चा पैदा होता है तो वो जिंदा नहीं रहता, वो मर जाता है। लेकिन दो ज़वात ऐसी है, एक तो हजरत याहया इब्ने ज़करिया अलैहिस्सलाम, वो माँ के पेट में 6 महीने रहे और 6 महीने के हमल से वो पैदा हुए, और दूसरे मौला इमाम हुसैन, वो माँ के शिकम में 6 महीने रहे और 6 महीने के हमल से आप पैदा हुए। लेकिन देखे 6 महीने का बच्चा जिंदा नहीं रहता, कोई बच्चा जिंदा ना रहा। लेकिन इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम 6 महीने में पैदा हुए। एक बात। दूसरी बात, जिस सुबह को बाज लोग कहते हैं 3 जो है वो शाबान है, बास कहते हैं 4 शाबान है, बास कहते हैं 5 शाबान है, 3 अकवाल है। आपकी विलादत के हवाले से आप अपने ज़ौक़ से जो भी ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, हो सकता है शायद रुयत हिलाल में कोई इख्तिलाफ हो गया हो मुहद्दिसीन या मुअर्रिखीन के नजदीक, इसलिए जो है वो तारीख के अंदर जो है तब्दीली आ गई है, वरना विलादत की जो तारीख है वो तो है ही है ना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो इमाम हुसैन की विलादत होती है। आपकी आदत थी सुबह के वक्त जो है, सुबह के वक्त आपकी आदत करीमा थी, मुसल्लियान की तरफ रुक करके बैठ जाते थे और लोगों से गुफ्तगू करते थे। लेकिन 3 या 4 या 5 शाबान की सुबह को जो विलादत मौला हुसैन का दिन था, अब जरा तवज्जो करें, हुजूर ने फजर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद हुजूर रुके नहीं, रुकने के बाद रुके नहीं बल्कि उठकर खड़े हो गए, पीछे पीछे मौलाए कायनात को इशारा किया, मौला अली चल दिए। मौलाए कायनात जब चले, हुजूर आकर सैयदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर अली के मुर्तज़ा को रोक देते हैं और कहते हैं अली ठहरो, तेरे घर में बेटे की विलादत हुई है और उसका नाम हुसैन है। दरअसल आज जो है मुझे फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, इसलिए तुम भी दरवाजे पे रुकना, और इसलिए रुकना कि जो भी आए उसको रोक देना यहीं पर। अल्लाह अकबर। मेरे आका अंदर तशरीफ ले गए और उसके बाद सहाबा तशरीफ लाए, सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम और देकर असहाबे रसूल वहां आ गए। पूछा रसूल अल्लाह कहाँ है? हजरत मौलाए कायनात ने कहा अंदर तशरीफ ले गए हैं। ये रिवायत जो पढ़ रहा हूँ ये जामिउल मोजज़ात की रिवायत है, ये जामिउल मोजज़ात के हवाले से पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के हवाले से मौला ने कहा हुजूर अंदर तशरीफ ले गए हैं। उसके बाद सब वहीं ठहर गए। आका बाहर निकले, जब बाहर निकले तो मौला अली सहाबा से कह रहे थे दरअसल मेरे घर में बेटे की विलादत हुई है, तो आसमान से जो फरिश्ते हुजूर को मुबारकबाद देने आए हैं उनकी तादाद 4,24,000 है। 4,24,000 फरिश्तों का जुलूस आया है हुसैन की विलादत पर मुबारकबाद देने के लिए। अल्लाह अकबर। ये बातें हो ही रही थी, हुजूर तशरीफ लाए तो सिद्दीक अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अली कह रहे हैं कि 4,24,000 फरिश्ते आए हैं आपको मुबारकबाद देने के लिए हुसैन की विलादत पर। तो मेरे आका ने पूछा अली तुझे कैसे पता चल गया कि 4,24,000 आए हैं? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब वो उतर रहे थे तो आपस में बातें कर रहे थे कि हमारी तादाद 4,24,000 है। मैंने उनको देखा भी और उनकी बातें सुनी भी। मेरे सरकार ने मुस्कुरा के कहा अली अल्लाह ने तुझे अक्ल सलीम अता फरमाई है। उसके बाद मेरे आका सैयदना सिद्दीक अकबर से मुखातिब हुए, फरमाया कि अबू बकर एक और वाक़या अजीब सा हुआ हुसैन की विलादत पर। दरअसल बात ये थी कि जब 4,24,000 फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए आए तो उनमें से जो है वो एक फरिश्ता ऐसा भी था जिसका इख्तिदार उससे छीन लिया गया था, जिसकी ड्यूटी उससे छीन ली गई थी। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं तकरीबन 700 साल से जो है एक वादी के अंदर
पड़ा हुआ था। जब मुझे पता चला कि आखिरी नबी के घर शहजादे की विलादत हुई है, उनकी बेटी को बेटा पैदा हुआ है, तो मैंने कहा मुझे भी ले चलो। ये लोग मुझे भी ले करके आए। या रसूल अल्लाह, हुसैन की पैदाइश पर अब मैं अपने इक्तिदार की भीख मांगता हूँ कि मुझे इक्तिदार पर बहाल कर दिया जाए, मुझे मेरी ड्यूटी लौटा दी जाए। आका फरमाते मैंने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, इसको इसकी अजमत वापस लौटा दे। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, महबूब इससे कहें कि जो हुसैन इस वक्त कपड़े में लिपटे हुए हैं, जिस कपड़े में हुसैन को लपेटा गया है, वो कपड़ा निकाल कर इस फरिश्ते से मस कर दिया जाए। जैसे वो कपड़ा निकाल कर उस फरिश्ते से मस कर दिया गया, तो वो फरिश्ते को अल्लाह ने दोबारा पर अता कर दिए, उसका हुस्न अता कर दिया। और जब वो फरिश्ता उड़ने लगा तो जिब्रील ने बताया, या रसूल अल्लाह, ये वो फरिश्ता है जिसको अल्लाह ने हुसैन की विलादत से 1000 साल पहले, हुसैन की विलादत से 1000 साल पहले सिर्फ इसलिए पैदा किया था कि जब हुसैन शहीद होंगे और उनका मजार बनेगा तो ये फरिश्ता हुसैन के मजार पर पहरा देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस फरिश्ते को इसलिए पैदा किया था। आप अंदाजा फरमाएं, ये मौला हुसैन की शान है। आपकी विलादत से 1000 साल पहले फरिश्ता पैदा किया जाता है। क्यों? मजार हुसैन पे जारूद कशी के लिए। मौला हुसैन अला जद्दी वाले सलाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दिए गए। हुजूर ने उनके कान में अजान पढ़ी और अजान पढ़ने के बाद हुजूर ने अपनी जबान उनके मुंह में दे दी। हुसैन जो है नबी की नाना की जबान को चूसने लगे, गोया के माँ के दूध से पहले हुसैन को लुआब मुस्तफा नसीब हुआ। हुसैन आजम ने नबी का लुआब चूसा। अब जिंदगी के दिन गुजरते गए, आकाए करीम ने खुद उनका अकीका किया 7वें दिन और उनका नाम हुसैन रखा। रिवायतों में आता है हुसैन पाक के नाम से पहले दुनिया में कोई हुसैन नहीं, बल्कि यहाँ तक के मुहद्दिसीन ने लिखा है अल्लाह ने इन दो नामों को छुपा करके रखा था। लोग कहते क्या है हुसैन, 10-10 दिन तक हुसैन बयान करते हो, क्या है हुसैन, लोगों को बताओ क्या है हुसैन। अल्लाह ने, वो बेनियाज खुदा ने इन दोनों